हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है नितेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एमएसटी मैथ अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10 के मैथ चैप्टर नंबर 2 के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग चैप्टर 2 के बारे में 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। 2 लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बहुपद किससे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर, ठीक है ना, और घातों के आधार पर। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पद के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर भी 3-4 प्रकार के होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग शून्य घातीय बहुपद पढ़े हैं, ठीक है ना। बहुपद के व्यापक रूप पढ़े हैं, ठीक है ना। और हम लोग रेखिक बहुपद के बारे में पढ़े हैं, ये रेखिक बहुपद का शून्यांक, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। कल हम लोग पढ़े थे रेखिक बहुपद का शून्यांक कैसे निकाले, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का बाबू शून्यांक कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है ना। और रेखिक बहुपद का शून्यांक 1 होता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 निकलता है, ठीक है ना। अपन लिखेंगे द्विघात बहुपद का शून्यांक, ठीक है ना। आज हमारा होने वाला है टॉपिक नंबर 1 पर चलते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। ठीक है ना। द्विघात बहुपद का शून्यांक निकले, ठीक है ना। द्विघात बहुपद जिनका घात 2 होता है, हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद किससे कहते हैं, ठीक है ना। तो जिनका घात 2 होता है उसी को हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। और द्विघात बहुपद का हल कितना होता है, तो 2 होता है, एक अल्फा और एक बीटा होता है, ठीक है ना। यानी इसका शून्यांक 2 निकलता है, ठीक है ना। तो आज हम चलते हैं इसको हल करने, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4 है, ठीक है ना। और शून्यांक बोला है तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखते हैं क्योंकि शून्यांक बोला है, ठीक है ना। क्या बोला है, द्विघात बहुपद का शून्यांक निकाला, ठीक है। सबसे पहले बाबू क्या करेंगे, इसको देखिए, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जब 0 है ना, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे 0, तो यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए बाबू, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है, क्या है बाबू, स्क्वायर। स्क्वायर को जब हम लोग हटाएंगे ना, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो बराबर के प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स बराबर प्लस माइनस इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, रूट 4 का, अगर रूट 4 का हम लोग तूरेंगे, ठीक है ना। रूट 4 को जब हम लोग तूरेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, केवल 2 निकलेंगे। यानी रूट 4 का जब हम लोग वर्गमूल करेंगे ना तो 2 आएगा, ठीक है ना। रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। यानी तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स बराबर एक बार माइनस में 2 और एक्स बराबर एक बार प्लस में 2। तो यही हमारा राइट आंसर आ गया, देख सकते हैं ना। एक अल्फा का मान निकल गया, एक बीटा का मान निकल गया, सही है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद का हमेशा 2 शून्यांक निकलता है, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वाई है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए तो दूसरा, 4x² माइनस के 9 है, ठीक है। शून्यांक बोला है तो यहाँ पर हम लोग 0 डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे, ठीक है ना। हल करेंगे तो 4x² माइनस, यहाँ पर बराबर के 0 देंगे, ठीक है ना। पहले 0 देंगे, ठीक है। इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस में तो उधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा 9, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 4x² जैसे के तैसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर के 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुना में है ना, तो भाग में जब चेंज होगा तो x² बराबर के 9, अब बाटा में आ जाएगा हमारा 4, क्योंकि यहाँ पर गुना में है तो भाग में चेंज होता है ना, तो यहाँ पर बाटा में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे बाबू, तो एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट अंडर 9/4, ठीक है ना। 9/4। अब इसका हम लोग वर्गमूल करेंगे ना, वर्गमूल इसका निकालेंगे, ठीक है ना। यानी रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 3/2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो 3/2 और एक बार प्लस करके लिखेंगे 3/2, ठीक है ना। तो हमारा कितना निकल गया शून्य, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा ही द्विघात बहुपद का शून्यक निकलता है, याद रखिए, ठीक है ना। द्विघात बहुपद जिनका घात 2 होता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। अब चलिए ठीक है, और एक देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए एक और देख लेते हैं। देखिए एक और हमारा है, कितना है, एक और क्वेश्चन है बाबू हमारा 3x² - 25 है क्या। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3x² - 25 है, ठीक है ना। शून्यंक बोला है तो बगल में बाबू जीरो डालेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, बगल में बाबू जीरो डालेंगे, ठीक है ना, बगल में जीरो डालेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। ऐसा जब चेंज करेंगे हम लिखेंगे, ठीक है, तो x² माइनस यहाँ पर जीरो के जीरो, ठीक है ना। इस यहाँ पर माइनस में तो उधर जाएगा तो बाबू प्लस में हो जाएगा 25, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 के 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर क्या है, गुना में है, यहाँ पर गुना में है, ठीक है ना। गुना में तो भाग में चेंज करें तो x² बराबर के कितना हो जाएगा बाबू, 25। अब बाटा में आ जाएगा, गुना में तो भाग में जब चेंज होता है तो बाटा में आ जाता है, ठीक है ना, यानी भिन्न के रूप में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बाबू क्या होगा, इस पर रूट चढ़ेगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के प्लस माइनस के √25 हो जाएगा, ठीक है ना। बटा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं ना निकलेगा, 25 का केवल निकलेगा। तो लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस केवल 5/√3 करेंगे, ठीक है। क्योंकि 25 का वर्गमूल 25 बाहर रूट से बाहर निकल जाएगा और √3 नहीं निकलेगा। 25 का वर्गमूल 5 होगा और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, 5/√3, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस देके एक बार माइनस देके लिखेंगे। x बराबर प्लस के एक बार 5/√3 लिखेंगे और x बराबर एक बार माइनस के 5/√3 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो को हल निकल गया, एक अल्फा एक बीटा। तो याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का बाबू शून्यंक क्या निकलता है, दो निकलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना कि दो निकला है, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं यानी नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। नोट करिए फटाफट से, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले चलते हैं बाबू, हम कुछ फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है ना। कुछ फार्मूला लिख देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर क्वेश्चन पर, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे शून्यंकों का योग। देखिए शून्यंकों का योग क्या होता है, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर शून्यंकों का योग, ठीक है ना। फार्मूला क्यों चलते हैं, ठीक है ना, सूत्र, ठीक है ना। शून्यंकों का योग क्या होता है बाबू, शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, याद रखना, ठीक है ना। क्या होता है, -b/a होता है। शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, ठीक है ना। c/a होता है, याद रखिएगा। शून्यंकों का योग अगर कोई पूछेगा तो क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। और शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो बोलना कि -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग जानेंगे जैसे आपको बता दें, हम लोग कुछ और फॉर्मूला है, ठीक है ना। और कुछ फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखिए फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर है 1/अल्फा प्लस के 1/बीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, -b/c होता है, ठीक है ना। या एक और होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए और फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना।
इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर प्लस के बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक, फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है बाबू माइनस के बी बटा ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर फॉर्मूला नंबर 6 की तरफ चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा के होल स्क्वायर अगर आपसे पूछेगा तो कहेंगे सर सी बटा ए के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, ठीक है ना, फॉर्मूला के नंबर 6 के चलते हैं, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला नंबर 7 क्या है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर क्या होता है बबुआ, तो याद रखना कि बी स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस के 2ac बटा में क्या हो जाएगा बाबू हमारा ac हो जाएगा, हो जाएगा ac, ठीक है ना। याद रखिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस के 2ac, बी स्क्वायर माइनस के 2ac बटा ac, ठीक है ना। या इसका एक और फॉर्मूला होता है बाबू, लिख लो, इसका एक और फॉर्मूला होता है ना कि अल्फा 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 प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। याद रखिए इसका दो फॉर्मूला होता है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस के 2ac बटा ac, ठीक है, या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। आप कोई एक सूत्र याद कर लेना, ठीक है ना, कोई एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, या इसको याद कर ले या इसको याद कर लिया आपने, ठीक है। चलिए और एक और फॉर्मूला होता है बाबू, बता रहे हैं आपको, ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, लिख लो, फॉर्मूला नंबर 8 अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू का फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटा ए के होल क्यू, ठीक है ना, याद रखना, ठीक। इतना फॉर्मूला आपको क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना, इतना फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। एक और फॉर्मूला होता है, लिखो जल्दी जल्दी, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बाबू, याद कर लो, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, याद रखो, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। याद रखना अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बाबू, तो याद रखना क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा ऐसा दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग दिए हैं, ठीक है ना, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। चलिए याद रखिए, ठीक है ना, जब आपको क्या है अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा ना, तब इस सूत्र को प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं सीधा, अब लोग हम इस पर सवाल कुछ जानेंगे, ठीक है ना, सारा सूत्र पर एक एक सवाल जानेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा प्रश्नावली पर चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है ना, इसको नोट करिए फटाफट से, ठीक है ना, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। सारा जितना हम फॉर्मूला लिखे सारा फॉर्मूला पर एक एक सवाल देखेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग इसको नोट करिए फटाफट से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। पहला हमारा क्वेश्चन कर है बाबू, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे बाबूगा, सबसे पहले चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और है क्वेश्चन, क्वेश्चन हम और है कि यदि 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 बहुपद यदि बहुपद
पी एक्स, यानी इसको हम लोग बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, एक माइनस के 4, माइनस के 4 के शून्यांक, 4 के शून्यांक, शून्यांक अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा बीटा हो तो हो तो अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा क्या करे कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4 के शून्यांक अल्फा कोमा बीटा हो तो, अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन को पहले एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ, इसको हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ए बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ए का जगह पर क्या है, कुछ भी नहीं है, ए की जगह पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर कुछ भी नहीं है, क्या है बाबू, ए की जगह पर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो एक है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर पूर्णांक में कुछ भी नहीं है, तो क्या है, एक छिपा है, तो एक लिखेंगे, ठीक है। बी के जगह पर कितना है बाबू, बी के जगह पर हमारा है माइनस के 3, सी की जगह पर क्या है बाबू, 4 है, ठीक है। हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी, इसको सी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या बोला है बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान आपको ज्ञात करना है और इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, सर अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो बोलेंगे सर कि माइनस के बी बटा ए होता है, अभी तो हम सूत्र लिख पाए हैं कि माइनस के बी बटा ए होता है, ठीक है ना, माइनस के बी बटा ए होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी, यहाँ पर देखिए माइनस के बी, बी कितना दिया है बाबू, यहाँ पर 3 दिया है, बी कितना है बाबू, 3 है, यहाँ पर लिखेंगे सर 3, क्या लिखेंगे, एक पहले से माइनस से सूत्र में देख लीजिए, तो 3 करेंगे इसको पोस्ट में ऐसे, ठीक है ना, ब्रैकेट में, ठीक है ना, ब्रैकेट में घेरेंगे इसको ऐसे, ठीक। यहाँ पर एक हमारा कुछ नहीं, तो एक ही ना है, यहाँ पर देखिए ना, इसको जब हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस में क्या प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा एक, तो इतना हमारा निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला, 3/1 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान निकलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो सी बटा सर ए होता है, कितना होता है, सी बटा ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर, सी का मान देखो कितना दिया है, 4 दिया है, माइनस के 4 दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस के 4 है, माइनस के 4 सॉरी, ठीक है, और माइनस के 4 है, ठीक है। तो माइनस के 4 और एक मान कुछ नहीं है, तो कहा है बाबू, एक है, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला, इतना निकल गया, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला हमारा, इतना निकला है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा इतना निकला है, ठीक है, माइनस के 4/1 और अल्फा प्लस बीटा का मान 3/1 निकला है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ठीक है ना, हर एक बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह चलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अब सेकंड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना, बस आपको कुछ नहीं करना है, नोट करिए फटाफट से, ठीक है ना। क्वेश्चन इसको हम लोग चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, बस क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। चलिए कह रहा है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि बहुपद यदि बहुपद यदि बहुपद यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 का शून्यांक 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 अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ठीक है ना।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं बाबू, यदि बहुपद पी एक्स बराबर, यानी इसको बहुपद बोलते, ठीक है ना, तो 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 का शून्यांक अल्फा कमा बीटा हो तो किसका मान पूछा है बाबू, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान पूछा है सर। ठीक है, तो इसको बहुत ही इजी तरीका से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है ना। इसका हम लोग सूत्र क्या लिखेंगे बाबू, इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। हाल में लिखेंगे बाबू 2x² माइनस के 7x माइनस प्लस के 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना, यहाँ बाबू ए बराबर कितना है बाबू, ए बराबर कितना है 2 है, और बी बराबर कितना है, बी बराबर बोलेंगे सर माइनस के 7 है, और सी बराबर क्या है बाबू प्लस में 3, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको लिखने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका मान पूछा है ना बाबू आपसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसका मान पूछा है, ठीक है ना, इसका मान जब पूछा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका मान पूछा था, हम सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर देखिए लिखेंगे अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हम लिख पाएगा कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, इतना फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखिए बाबू इसका फॉर्मूला हम क्या लिख पाए हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी बटा ए होता है, इसका हम लोग होल स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, माइनस 2 के 2 अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है सर, बोलेंगे गुने सी बटा ए होता है, ठीक है ना, इसके बराबर क्या होता है सी बटा ए, इसके बराबर क्या होता है माइनस के बी बटा ए, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना, बस यहाँ तक आ जाएगा आपको समझ में। चलिए यहाँ पर देखिए बी का मान कितना दिया बाबू, माइनस के 7 दिया है, ठीक है, तो लिखेंगे माइनस के 7, ठीक है, माइनस के 7 करेंगे, ठीक है ना, माइनस के 7 के होल स्क्वायर बटा में ए का मान कितना दिया है 2 दिया, तो 2 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 के 2 उन्हें सी का मान देखो कितना दिया बाबू, सी का मान 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, ए का मान कितना है 2 है तो 2, यहाँ पर समझिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना, एक बार में, ठीक है ना। यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 4 हो जाएगा इससे, ठीक है ना। यहाँ तक लोग तो समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस का माइनस करेंगे, ठीक है, एक में जब 3 से गुना करेंगे बाबू तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसका हम लोग एलसीएम कर लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 का 4 और एक कैल्शियम 4 होता है, 4 से 4 कटेगा तो हमारा 49 से कम 49, माइनस है तो माइनस 4 3 बाबू कितना होता है 12, ठीक है ना, हम घटाएंगे तो बाबू कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, और 3 हो जाएगा 37, हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू 37 होगा, ठीक है ना, 37 बट्टा 4 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकला, तो याद रखना 37 बट्टा 4, ठीक है ना, यानी 37 बटा हमारा 4 निकल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकला होगा, तो 37 बटा 4 निकला, याद रखिए, ठीक है ना, 37 बटा 4, 37 बटा 4 निकल गया, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग रफ कर देते हैं, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, ठीक है ना, कहाँ रहेगा बाबू क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, ठीक है ना, बस यहाँ पर हम लोग चेंज करें, ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, बस हम लोग यहाँ पर चेंज करें, क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर बस 3 डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कह रहा है यदि बहुपद इतना 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 का शून्यांक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ठीक है ना, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल में लिखेंगे बाबू, हल में लिखेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले नोट कर लेंगे, ठीक है ना, 2x² माइनस के 7x प्लस के 3, ठीक है ना, यहाँ तक तो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ, क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे यहाँ, यहाँ इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ए बराबर बाबू कितना है 2 है, बी बराबर कितना है बाबू माइनस के 7 है, और सी बराबर कितना है बाबू 3 है, कितना है 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है ना, इसका मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, इसका मान निकालना है तो लिखेंगे अल्फा बटा बीटा प्लस के बीटा बटा अल्फा, ठीक है ना, बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, सर बोलेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में क्या होता है, ac होता है, ठीक है ना, क्या होता है बाबू, ac होता है, ठीक है ना। देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, क्या करना है, यहाँ पर b का मान रख देंगे, यहाँ पर a का मान रख देंगे, यहाँ पर c का मान रख देंगे, नीचे में ac का मान रख देंगे, बस आपका आंसर निकल कर सामने प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे b का मान, ठीक है ना, b का मान कितना दिया है बाबू, बोलेंगे माइनस के सर 7 है, क्या है, माइनस के 7 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 के 2 करेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, गुना छिपा है तो गुना के दे देंगे, ठीक है ना, डाल देंगे। उसके बाद देखिए ए का मान कितना है बबुआ, 2 है, यहाँ पर एक मान कितना 2 है, गुने सी का मान देखिए कितना है बाबू, 3 है, तो 3 करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। और ए का मान कितना है बाबू, यहाँ पर देखिए ए का मान कितना दिया है, तो बाबू बोलेंगे सर कि 2 है, फिर इसके अंदर क्या है, गुना छिपा है, ठीक है, तो लिखेंगे गुना का चिन्ह डाल देंगे, ठीक है ना। और सी का मान कितना दिया है बाबू, तो 3 दिया है, तो बस कुछ नहीं करना, फिर लिख देंगे, ठीक है। बस इसको जब हम लोग हल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब हल करेंगे हम लोग, 7 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू बोलेंगे कि सर 49 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर गुना करेंगे, दो दूनी 4 4 3 बाबू 12, कितना देगा 12, और इससे ब्रैकेट खींचेंगे, ठीक है ना। और 3 दूना बाबू कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। बस इसको कुछ नहीं करना है, इसमें से घटा देंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 37 बट्टा में आ जाएगा 6, आंसर कितना आ जाएगा, 37 बट्टा 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखें कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान हमारा कितना निकल गया, तो 37 बटा 6 निकल गया, ठीक है ना। ऐसे आपको बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, 4 की तरफ चलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना। इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना, नोट करिए, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, ठीक है ना, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, चेंज कर देना है मान, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखेंगे 4, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ठीक है ना। बस यहाँ पर आपका मान का निकालना है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना, होल स्क्वायर निकालना। सबसे पहले कुछ नहीं करना बाबू, यहाँ से हम लोगों का मान लिखना है, इसका मान निकाला, इसका मान निकाला, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 7x प्लस के 3 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर a बराबर कितना देगा, 2 हो जाएगा, b बराबर कितना देगा, माइनस के 7 हो जाएगा, ठीक है ना, c बराबर क्या देगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, लिखेंगे यहाँ डाल देंगे, यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है ना, हल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका मान पूछा है आपसे, क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर पूछा है ना, यहाँ पर होल स्क्वायर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो बोलेंगे सर माइनस के a बटा b होता है, तो होल स्क्वायर डालेंगे, b का मान देखो कितना है, 7 है, माइनस के 7 होल स्क्वायर बटा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए माइनस के 7 बटा ए का मान कितना है, 2 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस मिलकर बाबू प्लस हो जाता है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 749 बटा में कितना है, 2 दूनी 4, तो हमारा 49 बटा 4 आंसर निकल गया किसका, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का, याद रखिए, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का मान कितना निकलता है, 49 बटा 4 निकल गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग सीधा 4 की तरफ, ठीक है ना, 4 की तरफ चलते हैं। 4 बना लिए, अब 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, फटाफट से नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट से, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है ना, कुछ नहीं कहना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना होगा, तो इसका मान निकालना अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब, तो कुछ नहीं करना है, बस इसका मान क्या होता है, अरे यार अभी तो लिखे हैं ना, होल क्यूब, तो इसका होता है माइनस का बी बटा ये होता है, तो एक क्यू करो, बस क्यू करना है बस। यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ठीक है। बी का मान कितना, माइनस के 7 है, तो माइनस के 7 करेंगे, ठीक। एक मान कितना है, 2 है, तो 2 करेंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग क्यू करेंगे, तो 7 का जब क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू हमारा,
343 हो जाएगा। 343 अब बटा में कितना है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का मान कितना निकला सर, तो 343 बटा 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बस इसी तरह का बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, एकदम इजी सा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग सीधा चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे सीधा चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे।